नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे धारचूला की। धारचूला का अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल कल से 3 दिन के लिए खोला जाएगा। भारतीय मूल के नेपाली पेंशनर्स के लिए नेपाल के अनुरोध पर यह पुल खोला जाएगा। आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी धारचूला अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि नेपाल के अनुरोध पर पूर्व फौजी जो भारतीय सेना में या दूसरी जगह काम कर चुके हैं उनकी सुविधा के लिए 21 तारीख से झूला पुल खोला जाएगा। पेंशन धारकों को बैंकों से पैसा निकालने के लिए यह सुविधा नियमानुसार दी जा रही है। वहीं नेपाल में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच ये पुल खोलना धारचूला के व्यापारियों के गले नहीं उतर रहा है। व्यापारी दुकानदारों ने कहा कि पुल को पहले की तरह खोला जाना चाहिए, नहीं तो व्यापारी पुल खुलने का विरोध करेंगे। धारचूला में आपको बता दें कि कल से 3 दिन के लिए खुलेगा अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल। नेपाल के अनुरोध पर पुल खोलने का ये फैसला किया गया है। भारत के लिए काम करने वाले पेंशनधारी बैंक से निकालेंगे पैसा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल 3 दिनों के लिए खोला जाएगा। जो है ये भारत नेपाल का एक हमारा रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, बेटी रोटी का रिश्ता है। लेकिन जो है हम ये पुल खुलने का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया था कि हमारे कम से कम हमारे 200 व्यापारी प्रभावित हुए हैं, जिनके ऊपर 1-1 लाख का किराया चढ़ गया है। व्यापार जो है करीब करीब नेपाल के ग्राहक पर, नेपाल रोड का व्यापार नेपाल के ग्राहक पर निर्भर है। लेकिन जो है यहाँ पर हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, डीएम साहब को लिखा और वहाँ भारत सरकार को लिखा, किसी ने भी अभी तक हमारी बात सुनी नहीं है। व्यापारी बहुत परेशान हो गया है, इसलिए हम लोगों ने आज जो पुल खुल रहा है उसका हमने विरोध किया। वहीं हरिद्वार में बेरोजगारी को लेकर निकाली गई परिक्रमा रैली के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है और 300 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया है, जिस पर किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित चौधरी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सुमित चौधरी ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में कांग्रेस का दमन किया जा रहा है। बीजेपी विधायक प्रणव चैंपियन पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चाहे जिस तरह का प्रदर्शन करे, सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं लेती, जबकि कांग्रेस की हर रैली पर सरकार की नजर रहती है। दरअसल हरिद्वार के सिटका पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में 2 दिन पहले परिक्रमा रैली निकाली गई थी, जिसको लेकर 300 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित चौधरी और उनके 2 निजी अंगरक्षकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो रुड़की में परिक्रमा रैली करने पर 300 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस किया गया है। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज होने पर विरोध जताया है। बीजेपी सरकार में कांग्रेस के दमन का आरोप भी लगाया है। 2 दिन पहले बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने निकाली थी रैली, और जिस पर यहां पर कार्रवाई करते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में इन तमाम कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया। मामला कुछ नहीं है कि अभी माहौल क्या है कि जो बीजेपी का जो शासन है वो एक तरीके से डिक्टेटरशिप का माहौल है। मतलब वो तानाशाही का माहौल में वो जो चाहे वो कर रहे हैं। अब वो खुद सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, इतने उनके सिक्योरिटी गार्ड्स भी घूम रहे हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। और उनके विधायक हैं, बीजेपी विधायक, अभी रिसेंटली वीडियो भी वायरल हुआ था और सभी जानते हो आप, खानपुर विधायक ये प्रणव सिंह चैंपियन इतनी नौटंकी करते हैं कि हथियारों को लेकर डांस कर रहे हैं और गाड़ियों से गुजर रहे हैं, बाहर हथियार हवा में लहरा रहे हैं। उन पे तो आर्म्स एक्ट का दर्ज नहीं होता मुकदमा। तो संविधान क्या बीजेपी के लिए अलग है, कांग्रेस के लिए अलग है, या फिर ये रंजिशन तरीके से शासन किया जा रहा है इस प्रदेश में? मैं ये कहना चाहता हूँ। तो वहीं कृषि बिल और धान खरीद को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक नारायण पाल ने शासन और प्रशासन पर हमला बोला है और कहा कि बीजेपी का हर फैसला किसान विरोधी साबित हो रहा है। एक तो सरकार ने कृषि बिल लाकर किसानों के साथ छल किया है, वहीं धान खरीदने की जगह सरकार ने धारा 144 लगा रखी है, जिससे किसान धान नहीं बेच पा रहा। नारायण पाल ने कहा कि किसानों के हक की लड़ाई जारी रहेगी। दरअसल पूर्व विधायक के कृषि मंडी में प्रवेश पर प्रशासन ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद पुलिस ने हिरासत में लेकर पूर्व विधायक समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
तो सितारगंज में कृषि मंडी जाने पर हिरासत में लिए गए पूर्व विधायक नारायण पाल समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कांग्रेस नेता ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी हाय हाय हमारे लिए लगी 140 हमारे लिए 140 लग रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कृषि मंडी जाने पर हिरासत में लिए गए पूर्व विधायक और जिसके बाद बीजेपी को उन्होंने जमकर कोसा। हरपाल सिंह जी हैं, कांता भाई हैं और लोग हैं कि जब दुकान पे ग्राहक ही नहीं होगा और 144 लगा देंगे तो उसकी बिक्री कैसे होगी। इसका मतलब है शासन के सरकार के इरादे जो है प्रशासन बिल्कुल उसका क्रियान्वयन कर रहा है। ये चाहते हैं, वैसे भी बीजेपी जो है किसानों की हितैषी नहीं है, 3 अध्यादेश भी पास हुए हैं। तो ये जो मामला है ये इसके लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे। भाजपा ने यहाँ के सत्ता संभाली है प्रदेश में, तब से हमारा किसान परेशान है। आज किसान जो है सड़कों पे धान ले लेके अपनी ट्रॉलियाँ लेकर के खड़ा है। 4-5 महीने का जो है धान पालने में समय लगता है, कितना खर्चा आता है धान पालने में। आज किसान बेचने के लिए दर दर भटक रहा है। सरकार की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। जहाँ किसान अपना धान बेचने आ रहा है वहाँ धारा 144 लागू कर दी जाती है। कोई प्रकाशित नहीं है, किसी को कोई मालूम नहीं है। अगर इसके लिए कोई आवाज़ उठाने जाता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कौन सा तरीका भाजपा सरकार का। सबसे पहले कि सरकार को ये पूछना चाहूँगा कि जिस दुकान पे जाने से ही अगर आप धारा 144 लगा दोगे तो वहाँ कौन जाएगा। हमारी जो मंडी है जहाँ पे हमारे लाखों हज़ारों किसान जाते हैं, उस मंडी में धारा 144 लगी हुई है। एसडीएम साहिबा के जो भी बात हुई है उन्होंने धारा 144 लगी हुई है। इसका मतलब वहाँ किसान जाएगा कैसे। जब अंदर जाना ही अवमान्यता है कोर्ट की तो अंदर जाएगा। इसका मतलब सरकार खुद धान खरीदना ही नहीं चाहती। ना सरकार ये धान बिकवाना चाहती है और ना ही वो धान खरीदना चाहती है। आरिफ खान हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आरिफ, कांग्रेस नेता ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है और इससे पहले उनको मंडी जाने पर हिरासत में भी लिया गया। देखिए, बीते शनिवार को पूर्व विधायक नारायण पाल ने किसानों की समस्याओं को लेकर मंडी के अंदर ही जो है कृमिक अनशन कर धरना दिया था। उसके अलावा उन्होंने जो है सोमवार को ये घोषणा की थी, प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर व्यवस्था सुचारू रूप से किसानों के प्रति अगर रवैया सही नहीं हुआ और तौल सुचारू रूप से नहीं हुई तो जो है सोमवार को वो धरना देंगे। उसके अलावा जो है कल जब वो दोपहर बाद पहुंचे तो उनको जो है हिरासत में लिया गया है और मौके पे एसडीएम महोदय भी वहां पे जो है मौजूद थी। उसके बाद जो है उनको कोतवाली लाया गया। कोतवाली लाने के बाद पुलिस से जो है काफी तीखी नोकझोंक हुई। उनका सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ आरोप था कि जो किसानों के हक में जो आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को जो है दबाया जा रहा है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी जो गवर्नमेंट का रेट है वो 1800 से प्लस है, लेकिन अभी उनका आरोप था कि जो किसान है वो मजबूरन जो है छोटे छोटे आड़तियों को या राइस मिलों को 1100 रुपए में या 1200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच रहे हैं, जिससे उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। ऐसे में किसान जो है बहुत पीछे चला जा रहा है और वो बदहाल है। चलिए, शुक्रिया आप आरिफ तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस नेता ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। इससे पहले कृषि मंडी जाने पर हिरासत में लिए गए थे पूर्व विधायक नारायण पाल समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों को तोड़ने पर यह कार्रवाई की गई। तो सितारगंज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कृषि मंडी पहुंचे कांग्रेस के पूर्व विधायक को हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि यहां पर किसानों की समस्या जानने गए थे और साथ ही साथ इस दौरान जब उनको हिरासत में लिया गया तो यहां पर बीजेपी को कोसते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सरकार किसान विरोधी है।